हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मज़े में, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, मज़ेदार, झन्नाटेदार, धमाकेदार चल रहा है ना। तो हम लोग भैया पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कर रहे हो ना? करते रहना है, छोड़ना नहीं। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी चीज़ है, हैं? जीवन में बहुत काम आती है ना? समझ गए? ठीक है। तो कल हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन ख़त्म कर दिया। मोमेंटम बता दिया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता दिया था, P इज इक्वल टू एम वी और F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है ना? तो आज उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाला है, बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट मैन। ज़रूरी होता है ना? तो दैट इज़ वाई आज हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ज़्यादा नहीं, कुछ 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 कुछ, थोड़ा 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 करके चलेंगे, है ना? हंस रहे हो कि नहीं हंस रहे हो? हंसते रहना, मुस्कुराइए, है ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, समझो जरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है क्या। पहला है अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। बोला जा रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है। क्या लग रही है भैया? एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, मतलब हमें फोर्स नहीं पता अभी। ठीक। एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। अब जो मास है बॉडी का, ठीक है, मास जिसे हम स्मॉल एम लिख सकते हैं, वो कितना दे रखा है? 5 kg दे रखा है। फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। कितनी देर के लिए लग रहा है भैया? 2 सेकेंड, मतलब कि टाइम पता चल गया हमें, टी बराबर 2 सेकेंड। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है कि पहले जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो 3 मीटर पर सेकेंड थी, मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो मूव कर रहा था 3 मीटर पर सेकेंड से, बढ़ के कितना हो गया? 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब कि हमें इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी मतलब कहाँ तक पहुँच गई थी, v दे रखा है 7 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो बताना है भैया फोर्स कितनी लगाई। क्या लगाई भैया? फोर्स। चलो ठीक, फोर्स की बात हो गई। अगला क्या बोल रहा है? नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब अगले केस में ये चीज़ बोली जा रही है कि अगर यही जो फोर्स हम निकालेंगे, यही फोर्स मान लो 5 सेकेंड के लिए लगाई जाती, तो व्हाट विड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, वी क्या होती है। तो पहले भैया फोर्स निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? फोर्स। तो हम जानते हैं एफ बराबर एम ए, फॉर्मूला होता है ना? ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है ना? एफ बराबर एम ए। ठीक, वैल्यू पुट करो जरा। तो फोर्स, मास कितना दे रखा है? 5 kg दे रखा है, तो 5 रखते हैं। ठीक। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है। क्या होता है भैया? v माइनस यू अपॉन टी। तो f बराबर मास 5, v कैपिटल V कितना है? 7 है, u है 3, टाइम t है 2। तो f बराबर 5 इंटू 7 में से 3 क्या बचा? 4, 4/2। 2 से 4 कटा 2 आएगा। F इज इक्वल टू 5 2 जा 10। फोर्स कितना आ गया? 10 न्यूटन आ गया। कितना आ गया बच्चा लोग? 10 न्यूटन आ गया। अब बोला ये जा रहा था कि भैया यही जो फोर्स हम निकालेंगे, ये कितने सेकंड के लिए अप्लाई करी जाए? टाइम 5 सेकंड के लिए अप्लाई करी जाए। कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। तो बताना है v फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, f बराबर एम वी माइनस यू अपॉन टी का। निकालना क्या है? v निकालना है ना, v निकालना है, समझ रहे? फोर्स कितना है? 10 है, 10 रखते हैं। मास कितना है? 5, 5 रखते हैं। v पता करना है, u कितना था? 3 था। टाइम कितना है इस बार? 5, तो 5 से 5 कट गया, तो 10 इज इक्वल टू वी माइनस 3। -3 को उधर भेज दो, तो v इज इक्वल टू -3 जब 10 के पास जाएगा तो 10 + 3 हो जाएगा। ठीक। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? 13 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 13 मीटर पर सेकेंड। था ना एकदम ईजी सा आंसर? देखा, मैं बोला इजी इजी है सब कुछ, क्वेश्चंस है बड़े प्यारे। अगला क्वेश्चन, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। किसको ज्यादा फोर्स चाहिए, है ना? एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड। किसी 5 किसी 2 किलोग्राम, ठीक है, किसी 2 kg मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट किया जाए, या फिर अब 4 kg मास, या फिर कोई 4 किलो के मास को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से।
तो भैया कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों की फोर्स निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है? दोनों की अलग अलग फोर्स निकालो। तो पहले ए वाले की निकालना है। एफ बराबर एम ए फॉर्मूला होता है। मास कितना है ए का? 2 है। तो चलो कितना है? 2 है। एक्सेलरेशन ए कितना है? 5। ठीक, तो 5 टू जा 10 न्यूटन आ गया। ठीक, बी वाले का तो फोर्स बराबर एम ए फॉर्मूला लगाओ। मास कितना है? 4 kg है, 4। एक्सेलरेशन कितना है? 2 है। तो एफ बराबर 4 टू जा 8 न्यूटन आया। अब 8 न्यूटन और 10 न्यूटन में क्या ज़्यादा है बच्चा लोग? 10 न्यूटन ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 10 न्यूटन। इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो ए वाला होगा, ए वाले पे हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना, ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी। ए वाले पे कितनी फोर्स देनी पड़ेगी? ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी। ठीक है ना, ए वाले पे कितनी फोर्स देनी पड़ेगी? ज़्यादा, मोर फोर्स। ठीक, मोर फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक, स्टेटमेंट देख लो क्या है। सो एक्सेलरेटिंग अ मास ऑफ 2 kg एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड रिक्वायर मोर फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा लोग, समझो। अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। बोला जा रहा है एक मोटर कार मतलब एक कार, मोटर कार मतलब एक कार कितनी की वेलोसिटी से चल रही है? 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। और बोला जा रहा है उसे 4 सेकेंड लगते हैं गाड़ी को रुकने में। तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। तो बताना है कि ब्रेक्स ने कितना फोर्स लगाया होगा उस कार के ऊपर जिसकी वजह से कार रुक गई। इफ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg। और माना गया ये कि गाड़ी के अंदर लोग भी बैठे हैं और गाड़ी मिला करके 1000 किलोग्राम की है। कितने की है? 1000 किलोग्राम। तो देखो भैया, इनिशियल वेलोसिटी, गाड़ी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो वो हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। चेंज करो ज़रा इसको, 108 किलोमीटर को आर में चेंज कर, मीटर में चेंज करने के लिए 1000, और 1 घंटा था। आर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 सिखा चुका हूँ मैं। 0000 कैंसिल, कितना आ गया ऊपर? 1080 अपॉन 36 आ गया। तो 36 3 जा 108 होता है, 3 और एक जीरो एक्स्ट्रा था 0, 30 मीटर पर सेकंड आ गया। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि u की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकंड आ गई। अब बोला जा रहा है कि आफ्टर 4 सेकंड, मतलब टाइम पता है, टाइम कितना है? 4 सेकंड। अच्छा अब ये बताओ, गाड़ी जब 4 सेकंड के ऊपर, गाड़ी के ऊपर ब्रेक लगी, 4 सेकंड नहीं मूव करा, तो गाड़ी रुक गई होगी। मतलब v फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक, अब बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स, मतलब क्या निकालना है बच्चा लोग? f निकालना है। ठीक है, और वजन मतलब कि मास दे रखा है, m कितना दे रखा है? 1000 kg। बोला गया भैया 1000 kg हैं लोग उसके अंदर और कार सब मिला करके। फॉर्मूला जानते हैं हम, F बराबर एम ए होता है ना। F बराबर एम, ए की जगह v माइनस यू अपॉन टी रखो। F बराबर m की जगह पे 1000, वेलोसिटी v 0, माइनस u कितना? u तुम्हारा रहेगा 30, टी कितना? टाइम 4 सेकंड लगा था। ठीक, F बराबर 4 से 1000 कटेंगे 250 आएगा, 4 टू ज़ा 10। ठीक, फिर कितना बचा? 20 बचा, 250। ठीक है, 250 इंटू माइनस का 30 है ना। एफ बराबर 25 3 से 75, 7500, तो माइनस 7500 न्यूटन आया। अब अच्छा जो माइनस आया, देखो फोर्स तो भैया माइनस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये बात बता रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से, मतलब गाड़ी को रोक रहे थे। गाड़ी को रोकना रिटार्डेशन बताया था, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन बताया था ना पिछले चैप्टर में फिजिक्स के। ठीक है, तो इसी वजह से फोर्स की वैल्यू माइनस में आई। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट समझो। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बोला जा रहा है कि एक फोर्स, क्या है भैया? एक फोर्स, फोर्स ठीक है, 5 न्यूटन की फोर्स है, उसने किसी मास m1 को जो एक्सेलरेशन दे दिया, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन 1 दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, एंड अ मास m2, ठीक है, ये है फॉर m1, मास m1 के लिए। ठीक,
और एंड अ मास m2 फॉर m2 फॉर m2 मतलब मास m2 एन एक्सेलरेशन मतलब कि a2 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, ठीक है भाई, और सेम फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स दोनों में सेम लग रहा है, लेकिन पहले वाले का मास m1 था तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था, दूसरे वाले का मास m2 था तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा था 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था। तो व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर, तो बताना है कि अगर दोनों मासेस को जोड़ दिया जाए तो हमें कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, तो हमें कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो पहले दोनों का मास निकाल लें, फिर मास को जोड़ देंगे, फिर वहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। क्लियर, एकदम चकाचक, समझो। तो F बराबर एम ए फॉर्मूला होता है, तो F बराबर m1 a1 रखेंगे पहले वाले के लिए, ठीक। तो फोर्स 5, m1 पता करना है, इंटू a1 की वैल्यू 10 है, तो 10 को उधर भेज देता है, तो m1 5/10 कितना जाएगा 0.5 kg आ जाएगा, ये तो आ गया m1। अब F बराबर m2 a2 निकाल लो, 5 बराबर m2 a2 है 20, 20 को उधर भेजो, तो m2 बराबर 5/20 मतलब कि 0.25 kg, 0.25 kg। अब क्या केस था भैया, केस ये था कि दोनों को जोड़ दो, मास वन मास को जोड़ दो, मतलब कि टोटल मास स्मॉल m1 प्लस m2 कर दो, दोनों मासेस को जोड़ दो, तो m बराबर कितना 0.5 प्लस 0.25, जोड़ो भैया, 0.5 और 0.25 को जोड़ेंगे 0.75 kg आ जाएगा, ठीक, 75 kg आ गया। फोर्स उतना ही था, फोर्स कितना था उतना ही था, फोर्स अभी भी 5 न्यूटन ही है, ठीक है। मास है 0.75 kg, तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम ए होता है, ए निकालना है ना, एफ अपॉन एम हो जाएगा, एम नीचे चला गया, ठीक। तो ए इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 5, मास है 0.75, पॉइंट हटाया ऊपर 2 जीरो बढ़ गए, 75 से 500 कटेगा, कटेगा 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 कटेगा, कटेगा भैया कटेगा, 75 6.6 ऐसे करके आता जाएगा, तो ए बराबर 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए, कैलकुलेट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक तरफ वेलोसिटी है एक तरफ टाइम है, ठीक है, दे रखा है, ऑफ अ बॉल किसी बॉल का जिसका मास 20 ग्राम है, कितना है मास भैया 20 ग्राम, मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल, किसी लंबी सी टेबल पर सीधे 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 चल रही है, ठीक। इज गिवन इन फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में दिखाया गया, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एग्जर्ट ऑन द बॉल, तो बताया जा रहा है कि भैया कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो हो गई, इस मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो इस मोमेंट पे जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो भैया टेबल ने कुछ तो फोर्स लगाई होगी, तो कितनी फोर्स लगाई वो बताना है। तो देखो ज़रा, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कितनी है 20, कितनी है 20, मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ई यू वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है, सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी वी जो थी वो हो गई आकर के ज़ीरो, मीटर पर सेकंड में लेंगे क्योंकि अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। कितने ग्राम की बॉल थी भैया 20 ग्राम, तो एम बराबर 20 ग्राम, 20 ग्राम था, 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो तो एम बराबर 20 डिवाइड बाय 1000, जीरो से जीरो कटा, 2 0.02 kg आ गया, ठीक है ना। टाइम कितना लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड, कितना लगा भैया टाइम, 10 सेकंड लगा बॉल को रुकने में, कितना सेकंड लगा 10 सेकंड। तो क्या पता करना था, फोर्स बताना था, निकाल लेंगे, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, पहले इसको कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है भैया डिवाइड, क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है, ठीक। डिवाइड किससे करेंगे 100 से, ठीक है। तो जीरो से जीरो कटा, 0.2 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक, क्लियर। अब फॉर्मूला जानते हैं भैया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। फोर्स पता करनी है, मास कितना है 20, 0.02 kg, वेलोसिटी v, बॉल तो रुक जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, अभी कितनी थी 0.2 थी, अपॉन टी मतलब 10, 0.02
0.02 इंटू -0.2 डिवाइड बाय 10। ठीक, तो फोर्स बराबर, समझो 0.2 का 0.02 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.004 आ जाएगा। ठीक, टू ज़ा 4, और पॉइंट के बाद कितना, 1 2 3 0, पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट हो जाएंगे। ठीक, डिवाइड बाय 10, और 10 से डिवाइड होगा तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, -0.0004। ये हो गए न्यूटन। ये लगेगी फोर्स, टेबल इतनी फोर्स लगा रही होगी बॉल को रोकने के लिए, इतनी फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, क्लियर। और नेगेटिव साइन, बॉल रुक रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास 2000 kg, 2200, मास लिख लो भैया, एम कितना है 200 kg है, मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। चेंज करो भैया, 36 इंटू 1000 मीटर हो गया चेंज, आवर को उसमें चेंज करेंगे नीचे 3600, 1 इंटू 0000, 36 पंजा 36, 36 पंजा 36, मतलब कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर। ब्रॉड टू रेस्ट आफ्टर इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, बोला जा रहा है 10 मीटर ट्रेवल किया, कितना 10 मीटर ट्रेवल किया, और उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब रुक गई। ठीक, तो फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स मतलब कि एफ, क्या निकालना है रिटार्डिंग फोर्स, मतलब रोकने के लिए फोर्स कितनी लगाई होगी। ठीक है ना, निकालना है। तो भैया इसके अंदर कैसे पता करें, टाइम तो दे नहीं रखा, टाइम नहीं दे रखा, कैसे पता करें। कोई बात नहीं, हम जानते हैं एक बात, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। कुछ याद आया पिछला चैप्टर। ठीक, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चा लोग, हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, हो जाएगा। तो वी की वैल्यू 0 का स्क्वायर, यू की वैल्यू 10 का स्क्वायर, -2 इंटू ए इंटू एस है 10, तो 0 बराबर 10 का स्क्वायर 100, -20 ए, 20 को इधर भेज दो, प्लस का 20 ए बराबर 100, ए बराबर 100 डिवाइड बाय 20। ठीक, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, तो इधर जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 100 से 20 डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, माइनस का -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स की वैल्यू रख दो, फोर्स बराबर कितना होता है बच्चा लोग, सबको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास कितना है 200, एक्सेलरेशन कितना है -5। ठीक है, तो 200 5 जा 1000, माइनस का किसका आ जाएगा बच्चा लोग -1000 मीटर। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है -1000, मतलब कि एफ बराबर डायरेक्टली लिखा जा सकता है 1000 न्यूटन रिटार्डिंग फोर्स। कौन सी फोर्स, रिटार्डिंग। ठीक, रोकने के लिए जो फोर्स लग रही थी नेगेटिव फॉर्म में ली जाती है। ठीक, 1000 न्यूटन आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है बच्चा, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है यार। व्हाट विल बी द चेंज इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में चेंज बताना है, एक्सेलरेशन में क्या बताना है चेंज बताना है, ऑफ अ स्लाइडिंग ब्लॉक, कोई ब्लॉक है स्लाइड करने वाला, इफ इट्स मास इज डबल्ड, बोला जा रहा है अगर उसका मास डबल कर दिया जाए, वाइल अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब समझो सर, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, एक्सेलरेशन में कितना बदलाव आएगा किसी भी ब्लॉक में, कोई ब्लॉक है स्लाइडिंग ब्लॉक जो फिसलने वाला ब्लॉक है, उसके ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन के अंदर कितना चेंज आएगा अगर उसका मास डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए मास डबल कर दिया जाए। ठीक है, वाइल अ कांस्टेंट फोर्स, और फोर्स दोनों में बराबर लग रही हो, क्या लग रही हो फोर्स दोनों में बराबर लग रही हो। तो समझो जरा, लेट द लेट द इनिशियल मास, ठीक है, ऑफ स्लाइडिंग ब्लॉक, पहला जो स्लाइडिंग ब्लॉक रहा होगा उसका मास हम क्या मान लेते हैं m1 मान लेते हैं। ठीक, एंड एंड मास डबल कर दिया गया, एंड आफ्टर डबल
डबल मास। ठीक, तो मास m1 हो गया। ठीक है, एंड क्या बोला जा रहा है, इफ इट्स मास इज डबल्ड, सो डबल्ड मास, ठीक, इज 2m1। ठीक है, m1 का क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। अब बोला जा रहा है एक्सेलरेशन में कितनी क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो जब मास m1 था तो एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, a1 रहा होगा। ठीक, मास m1 के लिए, है ना, फॉर m1 मास के लिए, पहले मास के लिए मान लो कुछ भी मास रहा होगा, और एक्सेलरेशन a2 हो गया होगा फॉर मास 2m1 के लिए। जब मास डबल हो गया होगा तो एक्सेलरेशन में भी कुछ चेंज आ गया होगा। अब बोला ये जा रहा है कि भैया कांस्टेंट फोर्स लग रही थी। फोर्स क्या लग रही थी, कांस्टेंट लग रही थी। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट मतलब F1 और F2 क्या थे, आपस में बराबर था। ठीक है, तो F1 बराबर m1a1 और F2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m2a2 हो जाएगा ना m2a2। ठीक, अब बोला ये जा रहा था कि भैया जो मास m2 है, मास m2 है वो पहले वाले मास का डबल है, यही चीज तो थी, डबल मास इज 2m1। ठीक, रखो जरा, तो m1 a1 बराबर m2 की जगह पर क्या रखा जाएगा, ठीक है, 2m1 इंटू ए टू। ठीक, तो जरा देखो m1 से m1 कट गया, तो a1 बराबर 2a2 आ गया, 2a2 आ गया ना। ठीक, तो सिर्फ a2 निकाल लो, मतलब पूछा जा रहा था कि एक्सेलरेशन में कितना चेंज आएगा, मतलब बाद वाला एक्सेलरेशन निकालना है। तो a2 बराबर a1/2, a1/2, मतलब कि जो बाद का एक्सेलरेशन होगा वो पहले वाले एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, हाफ। एक्सेलरेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। क्लियर, प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला समझो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है। ठीक, चलो भैया मास है 5 kg, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि u। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अ कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन, मतलब कि F जो है 20 न्यूटन वो लग रहा है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकंड के बाद, मतलब टाइम 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी मतलब v, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक, क्लियर। अब समझो जरा, एक्सेलरेशन तो दे नहीं रखा, कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं निकाल लेंगे यार। F बराबर m में फॉर्मूला होता है, a बराबर F/m हो जाएगा। तो a बराबर फोर्स पता है हमें 20, मास पता है हमें 5, एक्सेलरेशन हमें मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है कि नहीं होता। ठीक, निकाल लेंगे भाई। a की जगह पर क्या रखेंगे 4, v पता करना है हमें तो v, u की जगह पर रख देंगे हम लोग 4, और टाइम कितना लग रहा था 3 सेकंड लग रहा था, 3 को उधर भेज दो, 3 4 12, v माइनस 4, 4 को और उधर भेज दो, तो 12 प्लस 4 बराबर v, तो v बराबर 16 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 16 मीटर पर सेकंड आ गया, है ना, एकदम इजी पीजी, लेमन पीजी। अब एक और क्वेश्चन, क्या लिखा है भैया, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg। कोई गाड़ी है जिसका वजन 1500 किलोग्राम दे रखा है। ठीक, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, गाड़ी और गाड़ी जिस पे चल रही है मतलब रोड, उसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, मतलब एफ निकालने को बोल रहा है। इफ द व्हीकल इज स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोला जा रहा है कि गाड़ी रुक गई है, गाड़ी क्या हो रही है बच्चा, रुक गई है, जिसके ऊपर नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लग रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, एफ बराबर एम ए होता है। ठीक, हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। ठीक है भाई, मास पता है 1500 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 1.7, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 0 0, ठीक, 85 कैरी आया, 8 17 में 17, 17 8 25। ठीक, माइनस का और एक नंबर के बाद डेसिमल, मतलब यहाँ पर, तो एफ बराबर -2550 न्यूटन आ गया। कितना फोर्स लग रहा है भैया, माइनस का 2550 फोर्स लग रहा है, नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। क्लियर, तो बच्चा लोग बस आज के क्वेश्चन इतने ही थे, समझ गए।
ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने बोला था थोड़े से क्वेश्चन होंगे, बड़े प्यारे से होंगे पर। ठीक है, समझ गए सारे क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना बढ़िया से, सारे क्वेश्चन लगा लेना खुद से। मैंने एक भी नहीं होमवर्क के लिए दिया, इसलिए नहीं दिया ताकि आप सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। ठीक है, आराम से दोबारा से वीडियो देखो। ठीक है, फिर से सारे सारे क्वेश्चन रिपीट करो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, प्यार से करना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे डालना मत भूलना। ठीक, राधे राधे।